बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो खुदा है जिसके हाथ में बादशाही है, बड़ी बरकत वाला है और हर चीज पर कादिर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मौलिम प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम और आसानी करने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए उस्ताद का दर्जा दिया है, क्योंकि उन्होंने हमें जहालत के अंधेरों से निकालकर इल्म की रोशनी दिखाई, हमें सही और गलत, सच और झूठ, नेकी और बदी में फ़र्क करना सिखाया। हमारी ज़िंदगियों में उस्ताद की बहुत अहमियत है। उस्ताद को हमारे वालिदैन यानी माँ बाप के बराबर करार दिया है। इसी तरह जैसे हम अपने माँ बाप का एहतराम और उनकी इज्जत करते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने उस्ताद की भी उसी तरह इज्जत करें। उस्ताद का अदब हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। हमें अपने टीचर का कहना उसी तरह मानना चाहिए जिस तरह हम अपने अम्मी अबू का मानते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस्ताद की अहमियत को इस तरह बयान किया है कि अगर कोई मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ा दे तो उसने मुझे अपना ग़ुलाम बना दिया है। हमें भी अपने टीचर की बात सुनकर उस पर अमल करना चाहिए। अगर हमारे टीचर हम पर सख्ती करें या डांट दें तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए ही होता है। उस्ताद हमें सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाते, बल्कि सोचना समझना और अच्छा बुरा सब बताते हैं। अगर हम उस्ताद का एहतराम करेंगे तो ही इल्म हासिल कर सकेंगे और कामयाब होंगे, लेकिन अगर हम अपने उस्ताद की बेअदबी करेंगे तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमें सिर्फ स्कूल की तालीम ही नहीं हासिल करनी, बल्कि दीनी तालीम भी हासिल करनी है। हमारे टीचर्स सिर्फ स्कूल के नहीं होते, बल्कि हमारे कारी साहब और मदरसे के मौलवी साहब सब उस्ताद होते हैं। इनफैक्ट जिस बंदे से हमने एक लफ्ज़ भी सीख लिया वो हमारा टीचर बन गया। इसलिए हमें उन सब का एहतराम करना चाहिए। उस्ताद की अहमियत अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा बताई है कि हम उनका जितना भी एहतराम कर लें कम है। आज से हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उस्ताद का एहतराम और इज़्ज़त करें और उनकी बताई हुई बातों पर अमल भी करें। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कॉम्पोनेंट, जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन में आपकी मेज़बान राहिला माहीन आपको खुशामदीद कहती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और रियाजी का काम बाकायदगी से कर रहे होंगे, क्योंकि मैथ वो सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस करनी छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे। आज का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बहुत करीब तर है, और वो है कैपेसिटी यानी कि गुंजाइश। कैपेसिटी का मतलब ये है कि किसी बर्तन में, जग में या ग्लास में कितना लिक्विड आ सकता है। हम खुशामदीद कहते हैं अब्दुल्ला को, जो न सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं बल्कि आपकी मदद भी करना चाहते हैं, ताकि आपको ये तस्वुर बेहतर तौर पर समझ आ जाए। तो हम बात करते हैं अब्दुल्ला से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तो आप कैपेसिटी के बारे में पढ़ना चाह रहे थे। आप ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जग में कितना पानी आएगा तो आप इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? मिस, मैं ग्लास से पानी डालूंगा और देखूंगा कि कितने गिलास पानी इस जग में आता है। गुड आइडिया। चले अब्दुल्ला, अब जरा ग्लास में पानी भर भर के जग में डालेंगे और हमें बताएंगे कि इस जग में कितने गिलास पानी आएगा। दूसरे लफ्जों में इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो अब्दुल्ला, कितने गिलास हुए? मिस, इस जग में 4 गिलास पानी आया और इस बड़े जग में 6 गिलास पानी आया। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे 6 मेहमानों के लिए शरबत बनाना हो तो मैं बड़े जग में बनाऊं ना अब्दुल्ला? जी, वरना आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। अब ये बताएं
कि हम और कौन कौन सी चीज़ों की से कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं। मिस, कप से? जी बिल्कुल, आप कप से भी मेजर करके बता सकते हैं। आपको पता है कि केक बनाते हुए हम कप से हर चीज़ मेजर करते हैं, और अगर आप इस कप के बजाय कोई और बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो आपका केक भी खराब हो जाता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, स्पून के बारे में क्या ख्याल है? जी मिस, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मेरी मामा को डॉक्टर साहब ने कहा है कि हर रोज दवा 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को लेनी है। अच्छा, अब ये बताएं, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जो चम्मच से भी नहीं पी सकते, उन्हें दवा कैसे दी जाती होगी? मिस, मामा के पास एक चीज है जिसको वो ऊपर से प्रेस करती हैं, तो दवा खुद ब खुद उसके अंदर चली जाती है। जी, इसे हम ड्रॉपर कहते हैं। चलें, अब हम ड्रॉपर से शुरू करते हैं कि एक ड्रॉपर की कैपेसिटी क्या है। क्या आपके घर में ड्रॉपर है? अगर है तो लेकर आएं। हाँ जी, तो अब्दुल्ला से हमने ड्रॉपर मंगवाया है, देखते हैं इनके पास है या नहीं। जी मिस, ये रहा ड्रॉपर। अच्छा, इस पर क्या नंबर लिखे हुए हैं? मिस, इस पर 5 लिखा हुआ है और M और L लिखा है। इसका क्या मतलब है? जी अब्दुल्ला, 5 ml का मतलब है 5 मिलीलीटर। लीटर जो है वो लिक्विड को मेजर करने का एक यूनिट है। अच्छा, वो बाबा दूध लाते हैं तो कहते हैं कि ये 2 लीटर है। वो मिलीलीटर तो नहीं कहते, लेकिन जी बेटा, मिलीलीटर जो है वो छोटी क्वांटिटी होती है, यानी अगर थोड़ी क्वांटिटी में लिक्विड है तो वो मिलीलीटर हम इसके साथ लगाएंगे, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी के लिए हम लीटर का यूनिट यूज करते हैं। अच्छा, आप जरा टेबल स्पून लेकर आइए। मिस, ये लीजिए टेबल स्पून। अच्छा, अब जरा ड्रॉपर भर लें 5 ml के निशान तक। जी मिस, भर लिया। अब इसे स्पून में डालें। मिस, इसमें तो अभी जगह बाकी है। तो और ड्रॉपर भर के डालें। अरे, इसमें तो 3 ड्रॉपर पानी आ रहा है। अच्छा, 3 ड्रॉपर, एक टेबल स्पून में 3 ड्रॉपर पानी आया, तो कुल कितने ml हो गए? ये तो 15 मिलीलीटर हो गए। वेरी गुड, क्योंकि एक ड्रॉपर आपका 5 मिलीलीटर का था, तो 3 ड्रॉपर का मतलब है टेबल स्पून की कैपेसिटी 15 मिलीलीटर है ना बच्चों? हाँ जी, अब जरा वो पानी की बोतल तो लाएं, देखते हैं कि इसमें क्या क्वांटिटी लिखी हुई है। जी, इसमें 500 मिलीलीटर लिखा हुआ है। अब जरा ये पानी ग्लासों में डालिए। मिस, ये तो पूरे 2 ग्लास हुए। हाँ, तो अब ये बताएं, एक ग्लास की कैपेसिटी क्या है? मिस, कैपेसिटी का मतलब? भाई, इसमें कितना पानी आ सकता है? ओह अच्छा, मिस, 250 मिलीलीटर पानी। जी, तो 250 500 का हाफ होता है। वेरी गुड, यानी टेबल स्पून 15 मिलीलीटर, ग्लास 250 मिलीलीटर। तो अब जरा ये बताएं, ये जो छोटा वाला जग था, इसमें कितने मिलीलीटर पानी है? अब्दुल्ला, जरा सोच के बताएं। और बच्चों, आप लोग भी सोचें कि वो छोटे वाले जग में कितने ग्लास पानी था? 4 ग्लास पानी था। तो मिलीलीटर में कितना होगा? एक ग्लास 250 मिलीलीटर्स। 250 प्लस 250 इक्वल्स टू 500 और 500 प्लस 500 इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। हाँ जी, तो 4 ग्लास में 1000 मिलीलीटर। जब 1000 मिलीलीटर होता है, इसे हम 1 लीटर भी कहते हैं, यानी कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब जरा जूस का डब्बा लाएं और देखें इसमें कितने मिलीलीटर लिखा है। मिस, ये भी 200 मिलीलीटर है। हाँ, अब जरा इसे कप में डालकर देखिए। मिस, कप तो भर गया। जी, क्योंकि इस कप की कैपेसिटी 200 ml थी। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर इस पानी की बोतल में मैं ये जूस डाल दूं, तो क्या ये जूस इसके अंदर आ सकता है? मिस, जी मिस, क्योंकि बोतल बड़ी है ना। जी, हम इसे मैथ की जबान में कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, यानी बोतल की कैपेसिटी ज्यादा है, तो कप का पूरा जूस इसमें जा सकता है। इस तरह एक कप के अंदर आप 1 लीटर दूध नहीं डाल सकते, क्योंकि कप की कैपेसिटी कम है।
कैपेसिटी को हम लीटर्स में मेजर करते हैं और 1 लीटर से कम कैपेसिटी को हम मिलीलीटर में मेजर करते हैं। चलें, अब मुझे ये बताइए कि ड्रॉपर की कैपेसिटी क्या थी? ड्रॉपर की कैपेसिटी 5 मिलीलीटर्स थी। अच्छा, टेबल स्पून की कैपेसिटी क्या है? टेबल स्पून की कैपेसिटी 15 मिलीलीटर्स। कप की कैपेसिटी क्या है? कप की कैपेसिटी 200 मिलीलीटर्स। और ग्लास की कैपेसिटी? ग्लास की कैपेसिटी थी 250 मिलीलीटर्स। अच्छा, आपके घर में एक वाटर कूलर भी होगा, जरा जाएं और देखकर आइए कि उस पर कितने लीटर लिखा हुआ है। हाँ जी, तो अब्दुल्ला गए हैं, जरा जल्दी से देखते हैं वो आके हमें क्या बताते हैं। वाटर कूलर की 13 मिलीलीटर्स थी। 13 मिलीलीटर? ओह, 13 लीटर्स थी। जी, 13 लीटर। अच्छा, ये जो बोतल लगती है ना वाटर डिस्पेंसर पे, जरा इस पर देख के आइए कितने लीटर लिखा हुआ है। इसमें 19 लीटर्स लिखा हुआ है। अच्छा, अब जरा किचन में जाएं और देखें जो आपके घर में तेल आता है खाना पकाने के लिए, उसके डब्बे पे क्या लिखा हुआ है? मिस, तेल के डब्बे पे 5 लीटर्स लिखा हुआ है। हाँ, और ये दूध का डब्बा, इस पे क्या लिखा हुआ है? उस पे 1 लीटर। हाँ जी, तो आपके घर में वाटर टैंक तो होगा, जरा ये तो बताएं इसकी कैपेसिटी क्या है? मिस, वो तो बहुत बड़ा है। तो अब आपका काम है कि अपने फादर से पूछें क्या इसकी कैपेसिटी इतनी है कि एक ट्रक जो वाटर टैंकर कहलाता है, इसका सारा पानी इसमें आ जाए। जरा ये मुश्किल है, तो आप अपना टाइम लीजिए और जरा आपको पता चल जाएगा कि बड़े टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है। तो अब हम करते हैं कैपेसिटी की एडिशन। तो अब्दुल्ला हमें ये बताएं कि अगर मैं आपको एक जग और एक ग्लास दे दूं और आपसे कहूं कि इसकी टोटल कैपेसिटी क्या है, तो आप कैसे करेंगे? जग की है 1000 मिलीलीटर्स और ग्लास की है 250 मिलीलीटर्स, तो ये हो गए 1250 मिलीलीटर्स। वेरी गुड, आपका मैथ तो काफी अच्छा है। एक ड्रॉपर और एक कप की कैपेसिटी क्या होगी? मिस, एक ड्रॉपर तो 5 मिलीलीटर्स था और एक कप 200 मिलीलीटर्स, तो इन दोनों की टोटल कैपेसिटी 205 मिलीलीटर्स होगी। बिल्कुल सही, 205 मिलीलीटर। अच्छा, 3 ग्लासेस की कैपेसिटी क्या होगी? एक ग्लास की कैपेसिटी तो 250 मिलीलीटर्स थी, तो 3 ग्लास की कैपेसिटी होगी यानी 250 प्लस 250 प्लस 250 जो इक्वल करता है 750 मिलीलीटर्स में। वाह, वेरी इम्प्रेसिव। हाँ जी, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? मिस, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, अब मुझे ये बताएं, अगर मुझे 4 लोगों के लिए शरबत बनाना होगा तो मैं शरबत किस में बनाऊं? ग्लास में, कप में या जग में? शरबत के लिए जग। जग क्यों? क्योंकि मिस, जग बड़ा है तो उसके अंदर ठीक स्पेस होगी। इसे हम कहते हैं कि जग की कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, चलें, अगर आपके अब्बू जूस का एक बड़ा डब्बा लेकर आ जाते हैं तो उसको डालने के लिए आप कौन सा बर्तन इस्तेमाल करेंगे? ग्लास, जग या कप? जूस के बड़े डब्बे के लिए उसके लिए भी जग सही होगा। हाँ तो बच्चों, फिर कैसी रही कैपेसिटी की क्लास? आपको समझ आया कि कैपेसिटी जो है वो गुंजाइश को कहते हैं, यानी कैपेसिटी से मुराद ये है कि एक बर्तन में कितना लिक्विड आ सकता है। जैसे ग्लास की कैपेसिटी, जग की कैपेसिटी, कप की कैपेसिटी, इवन ड्रॉपर की कैपेसिटी भी हमने देखी। फिर हमने कैपेसिटी की एडिशन भी की। तो आपकी रियाजी की किताबों में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, उन्हें हल कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है एक्सरसाइज। हाँ तो बच्चों, वर्जिश के लिए तैयार हैं आप लोग? जी, तो हम आज करेंगे पहले सबसे वार्म अप एक्सरसाइज। तो वार्म अप एक्सरसाइज का मतलब है कि पंजों के बल उछलना है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करें, पंजों के बल उछलना शुरू करें। मैं काउंटिंग करती हूँ। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. अब सीधे खड़े हो जाएं. जी, जरा सांस की मशक कर लेते हैं. नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकें और मुंह से निकाल दें. दोबारा नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकाल दीजिए. एक दफा और नाक से सांस लीजिए और मुंह से निकाल दीजिए. जी हाँ, अब हम आते हैं अपनी दूसरी वर्जिश की तरफ, जिसमें हमें वॉक करना है अपनी ही जगह खड़े होके. ठीक है, कहीं जाना नहीं है, अपनी जगह खड़े खड़े चलना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. चलें, अब ज़रा हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. इसमें हमने अपनी जगह खड़े खड़े भागना है. ठीक है, हमने भाग के कहीं नहीं जाना, लेकिन हमने इस तरह से खड़े खड़े भागना है कि जैसे हम रनिंग कर रहे हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. जी जी, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं. थक गए हैं, सबका सांस फूल रहा है. जी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं. रिलैक्स कर लें, आंखें बंद कर लें. जी, नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकाल दीजिए. दूसरी दफ़ा नाक से सांस लीजिए. जी, मुंह से निकाल दीजिए. जी, एक और दफ़ा नाक से सांस लीजिए, आंखें बंद रहने दीजिए और इसे मुंह से निकाल दें. हाँ, तो कैसी रही वर्जिश? मज़ा आया आप लोगों को? जी, मुझे भी बहुत मज़ा आया. तो अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ. तो आज हम कर रहे हैं पॉलीगॉन्स के बारे में कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी. हाँ, तो बच्चों, बात करते हैं पॉलीगॉन की. पॉलीगॉन जो है वो एक क्लोज्ड फिगर को कहते हैं, यानी एक बंद शक्ल को कहते हैं, जो कि लाइनों को ज्वाइन करके बनती हैं. जैसे अगर आप 2 लाइनें ज्वाइन कर लें तो इनका जो ज्वाइनिंग पार्ट होगा उसे हम कहते हैं वर्टेक्स. ठीक है, अगर हम एक पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं तो हमें इन 2 लाइनों को क्लोज करने के लिए हमें एक तीसरी लाइन भी चाहिए होगी, है ना. 2 लाइनों से तो फिगर क्लोज नहीं हो सकती. तो जब हम वो 3 लाइनें ज्वाइन कर लेते हैं तो वो एक नई शेप बन जाती है, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल, यानी कि मुसल्लस. ट्रायंगल के तीनों लाइनें साइड्स कहलाती हैं. ठीक है, और ट्रायंगल के जो 3 कॉर्नर्स हैं इसे हम कहते हैं वर्टिसेस. तो एक ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस होते हैं, यानी 3 जिले और 3 रास. ठीक है, हमारे अतराफ में बहुत सी ट्रायंगुलर अशकाल होती हैं. तो ज़रा देखते हैं कि हमें ट्रायंगल कहाँ कहाँ मिलता है. जी, पहाड़. जी जी, बिल्कुल पहाड़. लेकिन पहाड़ तो एक 3 डायमेंशनल चीज़ है. ठीक है ना. लेकिन जब हम इसे पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम 3 लाइनों से ही मिला के एक पहाड़ बनाते हैं. हाँ जी, तो ये हो गया ना एक ट्रायंगल. अच्छा,
आप लोग जब रोड्स पे निकलते हैं तो आपने ट्रैफिक के साइन बोर्ड्स देखे हैं? आपने देखा होगा कि आपको पता चल रहा होगा कि जी यहाँ से यू टर्न नहीं लेना, या ज़ीब्रा क्रॉसिंग है कि आप इस पे रोड क्रॉस कर सकते हैं, है ना? तो या ये भी लिखा होता है कि जी ज़रा एहतियात करें, आगे स्कूल हैं। ये जो है ना वो एक ट्रायंगुलर बोर्ड के अंदर लिखे हुए होते हैं, ठीक है? तो आप लोग ज़रा देखिएगा, अब निकलें कभी तो ज़रा गौर से देखिएगा कि ये जो इशारात हैं हमें कैसे पता चलते हैं कि आगे क्या चीज़ है। स्पीड ब्रेकर का भी निशान बना हुआ होता है कि जी आगे एक जंप आने वाला है। अच्छा, तो इसके अलावा ट्रायंगल और कहाँ मिलेगा? जी बिल्कुल, घर के अंदर अलमारी के अंदर है। अलमारी के अंदर कहाँ है? हैंगर्स, जो हमारे जिसमें हम कपड़े लटकाते हैं, वो भी ट्रायंगुलर होते हैं। जी इसमें आपको ट्रायंगल बहुत साफ नज़र आ रहा होगा। समोसे खाने का सबको शौक है? वाह ज़बरदस्त, तो समोसा भी ट्रायंगुलर होता है ना? अब हम एक काम करते हैं, हम ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है? बहुत आसान है, 3 लाइनें लीजिए, उनको आपस में ज्वाइन कर लें, आपका ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर 3 छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ करें एक लाइन में। क्या लग रहे हैं आपको? ये आप बना रहे हैं ट्रैफिक साइन, ठीक है? आप ट्रायंगल के अंदर 3 छोटे छोटे सर्कल बनाएं, एक में रेड, एक में येलो और एक में ग्रीन कलर कर दें, तो बन गए ना ट्रैफिक साइन। हाँ, तो कैसे लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त। हाँ, तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि चीज़ों की कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है? फिर हमने डिफरेंट चीज़ों की कैपेसिटी चेक की, जैसे ड्रॉपर की, टेबल स्पून, कप, ग्लास, जग, और हमने कैपेसिटीज़ को ऐड भी किया। इसके अलावा हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा कि ये पॉलीगॉन की पहली शक्ल होती है, ठीक है? और ट्रायंगल को हमने अपने अतराफ में ढूंढा भी। और हमने एक ट्रायंगल बनाया और उसके अंदर हमने ट्रैफिक साइंस भी बनाए। हाँ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। अब ज़रा जल्दी से अपनी किताबों में मौजूद जितना ट्रायंगल का काम है या फिर कैपेसिटीज़ का काम है उसे आप मुकम्मल करें। आज के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान राहिला माहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, इस क्लास में हमने ये सीखा कि एक जग की कैपेसिटी जानने के लिए उसमें पानी भरें और फिर उस पानी को मुख्तलिफ साइज के ग्लासेस में खाली करें और देखें कि जो पानी जग में था वो कितने ग्लासेस के बराबर है। हादिया, आज हम ऑड वन आउट खेलें? ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। नबीहा, इस मैच का आगाज आप करें। ठीक है, तो बताएं, मेरे पास एक बस, कार, ट्रक और बाइक है, इनमें से क्या अलग है? ये तो बहुत इजी है। इनमें से बाइक डिफरेंट है क्योंकि बाइक 2 पहियों पर चलती है और सारी गाड़ियाँ 4 पहियों पर। बिल्कुल सही जवाब। हादिया, अब आपकी बारी। अर्थ, मार्स, सन और जुपिटर में से क्या डिफरेंट है? ये सब तो प्लैनेट्स हैं, लेकिन सन अलग है क्योंकि वो स्टार है। बिल्कुल दुरुस्त। अब हम दोनों के पास एक एक पॉइंट है। हादिया, बताएं इनमें से क्या अलग है? सेब, टमाटर, कीनू और स्ट्रॉबेरी। ये तो सारे फल हैं, इनमें से क्या फर्क हो सकता है? एक मिनट, इनमें से कीनू अलग है क्योंकि वो नारंगी रंग का होता है और बाकी सारी चीजें लाल रंग की होती हैं। बिल्कुल सही जवाब। मैथ्स, गेम्स, इंग्लिश एंड उर्दू, इनमें से क्या डिफरेंट है? ये सब तो सब्जेक्ट्स हैं जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन गेम्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो वो अलग हुआ। बिल्कुल दुरुस्त। अब हम दोनों के पास 2-2 पॉइंट्स हैं और सिर्फ 2 राउंड्स रह गए हैं। अब मैं क्या पूछूं? हाँ हादिया, बताओ, चाइना, ईरान, फ्रांस और अफगानिस्तान में से क्या अलग है? सोचने दो, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सब मुल्क हैं। इनमें से क्या मुख्तलिफ हो सकता है? मुझे नहीं आ रहा। हादिया, ईरान, चाइना और अफगानिस्तान पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज हैं, लेकिन फ्रांस नहीं है, तो वो अलग हुआ। ओह अच्छा, अब समझ आया। तो नबीहा, मुझे बताएं कि वजीर खान मॉस्क, लाहौर फोर्ट, फैसल मॉस्क और बादशाही मॉस्क में से क्या अलग है? ये सब तो मॉस्क के नाम हैं। एक मिनट, लाहौर फोर्ट थोड़ी ना मस्जिद है, तो वो अलग है। सही जवाब।
तो इस हिसाब से नबीहा के हैं 3 पॉइंट्स और मेरे हैं 2 पॉइंट्स। तो इस गेम की विनर हुई नबीहा। कंग्रेचुलेशंस नबीहा। थैंक यू। इसी जीत के साथ हम सुनते हैं अगला कॉम्पोनेंट जो है एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी। Assalamualaikum and good afternoon to you all. Welcome to Adventures with Professor Bunty. मैं हूँ आपकी होस्ट युस्रा और हमारे साथ हैं हमारे फेवरेट प्रोफेसर बंटी और हम दोनों आपको अपने शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। वेलकम बैक टू आवर शो। क्या हाल चाल है सबके? सब खैरियत से हैं ना? और सब अपने आगे पीछे के लोगों का ख्याल रख रहे हैं ना? आज के शो की तरफ बढ़ते हैं। आज हमें बहुत मजा आने वाला है। Wow, that is great news. What letters are we doing today? The first letter that we are doing is the letter O. Do you know the sound of letter O? The sound of letter O is O, such as in words like oven, octopus and ox. Oh, what is the second letter we are doing? The second letter is letter P. Do you know the sound of letter P? Yes, the sound of letter P is P. Oh, letter P से आता है पॉपकॉर्न, पीनट्स और पाइनएप्पल। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने प्रोफेसर। और P से आता है पपी। पपी से मुझे एक एडवेंचर याद आ गया। ओह, एडवेंचर टाइम की बारी है मतलब। बच्चों, you know the drill. You have to listen to the words with the sound of O and P. And let's see how many you get. Once upon a time, I was traveling near the ocean. मैं छुट्टियों पे था तो सोचा थोड़ा घूम फिर लूं और अपनी वेकेशंस एंजॉय करूं। मैं ओशन अपनी स्पेशल बोट पे गया था जो सबमरीन भी बन जाती थी। आई वॉज स्टेइंग नियर द बीच इन अ स्मॉल हट। मुझे हट के मैनेजर ने पार्टी पर इनवाइट किया डिनर के लिए, तो मैं शाम में वहाँ चला गया। इट वॉज अ स्मॉल पार्टी नियर द ओशन। हम बीच पे कुछ लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे। इट वॉज डेकोरेटेड विद पिंक एंड पर्पल रिबन्स एंड बलून्स। Everyone was having a good time. People were eating pineapples, pears and oranges. कोई पियानो भी बजा रहा था। बहुत सारे लोग अपने अपने पेट्स भी साथ लाए हुए थे। There was a cute puppy in them as well. सब लोग बहुत खुश थे और सारे पेट्स भी बहुत खुश थे, मगर वो पपी बहुत उदास सा एक कोने पर बैठा था। I went to the puppy and thought that maybe he lost his owner. फिर मैं पपी के पास गया to ask him why he was sad. Hello cute puppy, why are you sad? Hello mister, I am sad because I lost my favorite toy somewhere when I was playing with it. Oh, where did you lose it? I lost it while playing with the kids. What was the toy? It was my favorite ball. It was a purple colored ball. Do you want some help to look for it? That would be great. Who are you by the way? I am Professor Bunty. Thank you for helping me, Professor Bunty. But अब रात बहुत हो गई है, हमें बॉल कैसे मिलेगी? Well, we can ask other as well. Where were you playing with the kids? हम वहाँ पीछे दरख्तों के पास खेल रहे थे। Then let's go and search there first. Maybe we will find the ball there. Sure, let's go. मैं और पपी दरख्तों की तरफ चल पड़े। When we reached there, we started looking for a ball but could not find it. मैं अपना टॉर्च जलाकर हर तरफ देख रहा था, बट वहाँ बॉल का नामो निशान नहीं था। I looked around to see if someone else could help us. When I heard something in the trees, मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा तो देखा वहाँ एक ऑक्स था। I located the ox and called it. Hey Mr. Ox, can you help us? Sure. What do you need help with? We are looking for a purple ball. What kind of a ball? एक छोटी सी पर्पल कलर की बॉल थी। The puppy and some kids were playing with it and it got lost. ओह, वो बॉल जिससे पपी और बच्चे खेल रहे थे, वो बॉल तो ओशन में चली गई है। ये सुनकर पपी अपसेट हो गया। He got very sad. He said that we would never find it. Mr. Ox, how do you know it went into the ocean? Because I saw it going into the ocean with my eyes. जब बच्चे पपी के साथ खेल रहे थे, I saw 2 crabs grab the ball and run into the ocean.
Oh, so we can find the ball in the ocean then. I told the puppy that we will find his ball. He was very confused how we will go in the ocean because हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते. I told him that my boat could be turned into a submarine and that we can go inside the ocean through that. Then puppy and I went to my boat. मैंने सीक्रेट बटन दबाकर अपनी बोट को सबमरीन में चेंज किया एंड वी वेंट इनसाइड द ओशन. हमें रास्ते में जो भी फिश और क्रैब नजर आता, वी टोल्ड देम वी आर लुकिंग फॉर अ पर्पल बॉल. हमें सब ने एक ही जवाब दिया कि अगर कुछ गुमा है तो वो ओल्ड ऑक्टी के पास मिलेगा. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ओल्ड ऑक्टी वॉज, बट काफ़ी सारी फिश की मदद के बाद वी रीच द प्लेस ऑफ ओल्ड ऑक्टी. वहाँ मुझे पता चला कि ओल्ड ऑक्टी एक ऑक्टोपस है. वो काफ़ी ओल्ड ऑक्टोपस था एंड लग रहा था काफ़ी सालों से उस ओशन में है. हम ओल्ड ऑक्टी के पास पहुँचे एंड देन आई आस्क्ड, आर यू द ओल्ड ऑक्टी? यस आई एम. हु आर यू? आई एम प्रोफेसर बंटी एंड दिस इज माई फ्रेंड लिटिल पपी. ओह, व्हाट आर यू डूइंग हियर प्रोफेसर? ओशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं? वी आर लुकिंग फॉर अ पर्पल बॉल. पर्पल बॉल? हम लिटिल पपी की खोई हुई चीज ढूंढ रहे हैं. द फिश टोल्ड अस जो भी ओशन में होता है वो आपको पता होता है. ओह, दिस इज ट्रू. एवरीथिंग दैट कम्स इन द ओशन कम्स टू मी. टू क्रैब्स टुक द लिटिल पपीज पर्पल बॉल. क्या आप जानते हैं वो बॉल कहाँ है? ओह, आई नो. I have seen the purple ball. The crab showed it to me. Can you give us the ball back? वो बॉल लिटिल पपी की फेवरेट बॉल है and he is very sad without it. Of course. Let me call the crabs and get the little puppy his ball back. The old octopus called the crabs. When they came, I told them we are looking for a purple ball. The octopus asked them why they took the ball. They said they found it lying on the shore. फिर उन्होंने लिटिल पपी को बोला कि उन्हें नहीं पता था कि वो बॉल उसकी है. They just wanted to play with it. They turned the ball to the little puppy. मैंने ओल्ड ऑक्टोपस का शुक्रिया अदा किया and we came back to the party. The little puppy was no more sad, but happy as he joined the other pets to play again with his favorite purple ball. वाओ प्रोफेसर, दैट वाज सच एन इंटरेस्टिंग एडवेंचर. आई एम श्योर बच्चों ने भी आपका एडवेंचर खूब एंजॉय किया होगा. I hope so. तो बच्चों, आपने वर्ड लिस्ट तैयार कर ली. लेट्स स्टार्ट विद द लेटर O. व्हाट वर्ड्स डिड वी हियर फ्रॉम द लेटर O, प्रोफेसर? We heard orange, octopus, old, ox and ocean. वाओ. व्हाट अबाउट लेटर P? लेटर P से कौन सा वर्ड सुने हमने? Letter P से we heard words like purple, pink, pineapple, puppy, party, piano and pear. I just realized something. That professor is also a word from letter P. Oh yes, it is. तो बच्चों, how many words did you get on your list? अब इस लिस्ट में से वर्ड्स यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और अपनी अम्मा या बड़े बहन भाइयों को चेक करवाना है. Let us move on to our next segment today. मिस युसरा, आज बच्चे क्या सीखेंगे? आज बच्चे सीखेंगे about singular and plurals. ओह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लेसन होगा. Do you know what singular and plurals are? अगर हमारे पास एक चीज हो, we call it singular, और हमारे पास एक से ज्यादा चीज हो तो we call it plural. जैसे एक चीज को हम singular बोलते हैं, इसी तरह if there are more than one things, we call them plural. जैसे मैं कहूँ I have an apple. मेरे पास एक एप्पल है. But if I say I have apples, that means मेरे पास एक से ज्यादा एप्पल्स हैं. बिल्कुल सही प्रोफेसर. इसी तरह I can say I have a book. इसका मतलब होगा कि मेरे पास एक ही बुक है. But if I say I have books, that means मेरे पास एक से ज्यादा बुक्स हैं. अब मुझे ये बताएं आपके पास क्या क्या है. Do you have pencil with you? Do you have more than one pencil? What will you call them? We will call them pencils. मिस युसरा, प्लूरल्स का कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है.
जी प्रोफेसर, but kids, do you know how we make plurals? We make plurals in different ways. कुछ वर्ड के एंड में हम s ऐड करें तो वो प्लूरल बन जाते हैं. करेक्ट. इसकी एग्जाम्पल होगी जैसे the word bird. Bird का मतलब एक परिंदा. We add s to it to make it birds. Birds का मतलब बहुत सारे परिंदे. इस तरह pen and pens, cat and cats, cake and cakes, dog and dogs. इन सब वर्ड्स में हम s ऐड करके इनको प्लूरल बना देते हैं. But there are words जो च, श, स, x और z के साउंड पे खत्म होते हैं. इन वर्ड्स के लिए we use es to make them plural. Can you repeat these sounds for me? च, श, s, x और z. Well done everyone. मिस युसरा, इन साउंड्स की एग्जाम्पल क्या होंगी? We studied 5 sounds जिनके साथ हम es लगाकर वर्ड को प्लूरल करते हैं. First sound was च. च के लिए एग्जाम्पल होगी watch. Watch के एंड में च का साउंड आता है. So the plural for watch will be watches. सो श का साउंड वॉश के एंड में आता है, तो वॉश का प्लूरल होगा वॉशेस. Exactly, Professor Bunty. Then we have the sound of s, like in glass. इसीलिए the plural of glass would be glasses. एक्स का साउंड फॉक्स के एंड में आता है, सो द प्लूरल फॉर द फॉक्स वुड बी फॉक्सेस. Last sound was z. Z quiz के एंड में आता है, तो quiz का प्लूरल होगा quizzes. ओह, नाउ इट मेक सेंस. For the sounds of ch, sh, s, x and z, we use es to make them plural. And if the word does not end on this sound, we use s to make it plural. जैसे हमने देखा dogs, cats, books वगैरह. वाओ, दैट इज इंटरेस्टिंग. अच्छा प्रोफेसर, do you want to play a game with the kids? यस, दैट वुड बी अमेजिंग. तो बच्चों, मैं एक वर्ड बोलूंगी और प्रोफेसर बंटी उसका प्लूरल बोलेंगे. हाँ, और साथ में आपको उसका प्लूरल भी बोलना होगा. बहुत अटेंटिव रहना है आप लोगों ने. हम बहुत तेज तेज खेलेंगे. यस, आर यू रेडी किड्स? सब तैयार हैं? द फर्स्ट वर्ड इज क्लाउड. क्लाउड मतलब बादल. क्लाउड्स विल बी प्लूरल. ट्रक, ट्रक्स. बॉक्स. बॉक्स के एंड में एक्स आता है. बच्चों, इसका प्लूरल क्या होगा? यस, इसका प्लूरल वुड बी बॉक्सेस. वेल डन प्रोफेसर. नेक्स्ट वर्ड इज टेबल. टेबल्स. ब्रश. इसके एंड में श का साउंड है, सो ब्रश का प्लूरल होगा ब्रशेस. करेक्ट. बैग. बैग्स. ड्रेस. ड्रेसेस, बिकॉज इसके एंड में स का साउंड है. लास्ट वर्ड इज पेंट. पेंट का प्लूरल होगा पेंट्स. वेल डन एवरीवन. आई होप सब बच्चों को प्लूरल्स का कॉन्सेप्ट सही से समझ आ गया हो. नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट. Yes, we are back with daily conversations. Today we will learn about talking with shopkeepers. Oh, that is very interesting. Because हमें पता होना चाहिए कि हमें दुकानदार के पास जाकर कैसे बात करनी चाहिए. Yes, indeed, and we must know what manners we must have. Yes, जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी बारी का इंतजार करें. Yes, you must wait for your turn patiently. अपनी बारी आने का इंतजार करें. और तो और you should not make anyone feel कि उसका काम या उसका टाइम इम्पोर्टेंट नहीं. दुकानदार के सामने जाकर शोर नहीं करें कि पहले मेरी बारी है या मेरा काम पहले करें. बिल्कुल सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी टर्न का वेट करें ताकि किसी और को भी परेशानी ना हो और शॉपकीपर भी आराम से अपना काम कर ले. चलें, लेट्स ट्राई दिस कॉन्वर्सेशन प्रोफेसर बंटी. आप शॉपकीपर बने और मैं खरीदार. ओके, लेट्स डू दिस. अस्सलामु अलैकुम. हाउ कैन आई हेल्प यू? वालेकुम अस्सलाम. आई वांट टू बाय सम शुगर. हाउ मच शुगर डू यू वांट? I want 1 kg of sugar. 1 kg of sugar cost 40 rupees. Please add this to my cart.
Do you want something else? Yes, I need some chocolate bars as well. We have 2 chocolate bars. One is small and one is big. What is the cost of the small chocolate bar? The small chocolate bar costs 10 rupees. What about the big chocolate bar? The big chocolate bar costs 20 rupees. Okay, please add big chocolate bar to my cart. Would you like to have some chips as well? The small packet costs 5 rupees and the big packet costs 10 rupees. Yes, sure. Please add 2 big packets in my shopping cart. So you have bought 1 kg sugar for rupees 40, a big chocolate bar for rupees 20 and 2 big packets of chips for rupees 20. Yes, can you please give me a bill for that? Here is your bill. You have to pay 80 rupees for your purchases. Please take this. Thank you so much for your help. You are welcome. देखा बच्चों, ये कितनी सिंपल और डेली रूटीन वाली कॉन्वर्सेशन थी. You should practice this conversation with your siblings and parents. और ये बात मत भूलिएगा कि you must always wait for your turn. अब बारी आ गई है वर्ड ऑफ द डे की. आज का वर्ड ऑफ द डे है ट्रूथ. Do you know what truth means? Truth का मतलब होता है सच्चाई. To tell the truth mean सच कहना. We all must try our best to speak the truth. जी हाँ, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर ट्रेट्स जो बहुत सिमिलर हैं. आपको सच्चाई का साथ लेना चाहिए क्योंकि जो शख्स सच कहता है वो एक अच्छा इंसान बनता है. Every time you choose to speak the truth instead of lying, you become a better person. आपकी बात सुनकर मुझे अपने स्कूल के दोस्त की कहानी याद आ गई. तो बच्चों, लेट्स लिसन टू दिस स्टोरी नाउ एंड फिर होगा हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन. जब मैं स्कूल में था, मेरा एक दोस्त था जुनेद. जुनेद एक बहुत शरारती लड़का था. He was very active. वो कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता था, बट वो हमेशा एक्साइटेड रहता था. And most of the time, his excitement got him in trouble. One day, we were playing in our classroom. क्लासरूम पढ़ने की जगह है, वहाँ खेलना नहीं चाहिए. पर हम बच्चे थे and our teacher was not in the class. जुनेद ने अपने बैग से बॉल निकाली और कहने लगा, मेरे साथ कैच कैच कौन खेलेगा. Everyone was scared कि टीचर वापस आएंगी तो डांट पड़ेगी. No one wanted to play in the class. तो जुनेद दीवार के साथ ही कैच कैच खेलना शुरू हो गया. अचानक से उसने बॉल को थोड़ा जोर से दीवार पे मारा and when it came back, he could not catch it. वो बॉल सीधा खिड़की पर जाके लगी और खिड़की का शीशा टूट गया. Everyone went silent. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. जुनेद जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गया. When the teacher came in, she saw that broken window. उन्होंने सीरियस टोन में पूछा, Who did this? This was the first time हमने अपने टीचर को इतना सीरियस देखा था. उन्होंने एक बार और पूछा, Who did this? कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था. टीचर ने कहा, अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे कि खिड़की किसने तोड़ी है तो वो पूरी क्लास की ब्रेक बंद कर देंगी. ये सुनकर जुनेद फौरन खड़ा हुआ और उसने कहा कि मिस, दिस वॉज माई फॉल्ट. मैं दीवार के साथ कैच कैच खेल रहा था और मेरे हाथ से बॉल निकल गई. आई डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रेक द विंडो. ये सुनकर मिस ने हम सबको देखा और फिर वापस जुनेद को. जुनेद ने कहा, मिस, सिंस इट वॉज माई फॉल्ट, प्लीज़ किसी और की ब्रेक मत बंद करें. ये सुनकर मिस स्माइल्ड एंड शी सेड, जुनेद, क्लासरूम आर फॉर स्टडिंग नॉट फॉर प्लेइंग. खेलने के लिए ग्राउंड इसीलिए बनाए हैं. Anyone could have gotten hurt from the broken window glass. फिर मिस ने कहा कि since Junaid told the truth, she would not stop anyone's break. She let us all go और उन्होंने जुनेद से वादा लिया कि वो आइंदा क्लास में नहीं खेलेगा. That was such a nice story. He told the truth and did the right thing. जी हाँ, it was very brave thing to do. चलें बच्चों, आपने ये कहानी गौर से सुनी. Let's have our question answer session now. Why were the kids playing in the class? Yes, because their teacher was not there. Should the kids be playing in class? नहीं. क्यों? क्योंकि किसी को भी चोट लग सकती है. What did Junaid want to play in the class? He wanted to play catch catch. How did the window break?
जी हाँ, जुनेद के हाथ से बॉल छूट गई थी और विंडो पे लग गई थी। Why did the teacher not stop anyone's break? Correct. Because Junaid told her the truth that he broke the window. बच्चों, क्लास में खेलना हमें बहुत फन लगता है, बट इट इज एक्चुअली वेरी डेंजरस। सोचें, अगर कोई बच्चा खिड़की के पास होता तो उसे उस शीशे से चोट भी लग सकती थी। यू शुड नॉट प्ले इन क्लास, बल्कि प्ले इन द प्लेग्राउंड, जहाँ पे खेलने की जगह होती है। तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? आज बच्चों ने सीखा लेटर O और उसका साउंड आ, लेटर P और उसका साउंड प, एंड लेटर O के कुछ वर्ड जैसे कि ऑरेंज, ऑक्टोपस, ओल्ड, ऑक्स एंड ओशन, और लेटर P के कुछ वर्ड जैसे कि पर्पल, पिंक, पाइनएप्पल, पपी. Then they learn about singular and plurals, and finally they learn about the word of the day, truth. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं। आज के लेसन से रिलेटेड वर्ड बुक में जो काम है वो बच्चों को कराएं। तो बच्चों, आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेसन। अगले लेसन तक बी काइंड, बी थैंकफुल एंड स्पीक द ट्रूथ। एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी यहाँ खत्म हुआ। मैं आपकी होस्ट युसरा आपसे इजाजत चाहती हूँ। आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज। This was a very useful conversation. वैसे हादिया, अगर हम शुगर की जगह मिल्क परचेज करें तो हम क्या कहेंगे? I want to buy 2 liters of milk. Oh yes, because we measure liquids in liters and clothes in meters. आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएं। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।